हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की सेकंड क्लास किंग्स प्रॉपर्टी के कुछ कल वाला होमवर्क और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इसके एप्लीकेशन को और अच्छे से डेप्थ में समझेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। पहले हम क्वेश्चन करेंगे होमवर्क वाला जो हमने कल होमवर्क में दिया था। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। इंटीग्रेशन आई बराबर लिखा हुआ है 0 से π/2 लिमिट है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और ये इसके ऑप्शन है। तो मैं इसे लिखूंगा यहाँ पे सॉल्यूशन आई बराबर इंटीग्रेशन π/2 से 0 से π/2 लिमिट है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसे मैं इक्वेशन 1 दे दे रहा हूँ। इतने में कोई दिक्कत, अभी मैंने ये कुछ किया भी नहीं है, क्वेश्चन को लिखा है, इक्वेशन 1 दे दिया। अब मैं यहाँ पे अप्लाई किंग्स प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम लोग। तो बच्चा लोग, किंग्स प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी माइनस एक्स। तो यहाँ से देखेंगे a प्लस बी 0, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू π/2 माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा π/2 माइनस एक्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मैंने कल ही सिखाया था किंग्स प्रॉपर्टी को अप्लाई करना। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस। अब देखो इसमें इक्वेशन 1 में ये x की जगह, इस x की जगह जहाँ जहाँ x है उसको हम π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। इससे हम रिप्लेस कर देंगे। तो हम इससे रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस एवरी x विद π/2 माइनस एक्स, ये करेंगे। तो इक्वेशन 1 में जब हम इसे i इक्वल टू रिप्लेस करते हैं तो π/2, जहाँ जहाँ इक्वेशन 1 में x है वहाँ पे π/2 माइनस एक्स रख दीजिए आप। तो साइन स्क्वायर x की जगह रखेंगे बच्चा, π/2 माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। यही होगा, यही होगा, हाँ या ना। अब हमने ये किया, वही कंसेप्ट सेम कल वाला π/2 माइनस एक्स। आपने ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगल फॉर्मूला, एंगल फॉर्मूला पढ़ा है ना, कल बताया था मैंने एंगल फॉर्मूला। वो क्या होता है, साइन π/2 माइनस एक्स, ये कॉस के बराबर होता है, और कॉस π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स साइन के बराबर होता है। यही होता है बच्चा लोग। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बच्चा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई बराबर क्या बनेगा, π/2, मैं वही लिख ले रहा हूँ, साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, और ये इंटू डी एक्स। अभी मैंने एंगल फॉर्मूला बताया तो ये कॉस बन गया बच्चा। तो ये बनेगा बेटा π/2 0 से π/2, और ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स, डन। और ये बनेगा कॉस एक्स
एंगल फॉर्मूला से अभी पढ़ा पीछे, और ये कॉस एक्स से बन गया साइन एक्स, और ये हम इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2। हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है? मुझे उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों का। अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करते हैं। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप 1 एंड 2 को ऐड करोगे तो 2i इक्वल टू बेटा ये बनेगा 0 से π/2, और ये ऊपर ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये dx, यही बनेगा बच्चा। अब आप कल हमने एक शॉर्टकट देखा था। क्या देखा था? कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट के अगर 1 होता है तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट लगा सकते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी लगा के। क्या लगा सकते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। लेकिन ये तो कट के 1 हो ही नहीं रहा। अब यहाँ पे हमें आगे और क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी, बेसिक आइडेंटिटी है। इसकी वैल्यू 1 होती है, राइट। तो यहाँ पे 2i इक्वल टू जो हमको मिलेगा बच्चा, वो मिलेगा π/2 से 0 से π/2, और ऊपर 1 नीचे बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद होगी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अब हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चा। कैसे? देखो, सिंप्लीफाई दी डिनोमिनेटर टू इंटीग्रेट to integrate 1 upon sin x plus cos x multiply and divide the denominator by √2। अब हमने √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से ही डिवाइड करेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं, इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चा। तो यहाँ पे बेटा हमको मिलेगा साइन एक्स, विजुअल है ना आपको? विजुअल है ये सारा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू बनेगा √2 का मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे और डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। यस या नो? इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बच्चा। अच्छा, और इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू √2, और इसको मैं ये वाली वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल से 1/√2 कॉस में होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू कॉस 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू होती है, तो कॉस π/4, और कॉस एक्स और 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन π/4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
मुझे उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को। अब हम आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ से देखो बच्चा, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये कुछ दिख रहा है आपको? ये भी एक आइडेंटिटी है किसकी? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी का। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इतने को क्या लिख सकता हूँ, पूरे को जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो √2, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस π/4। ये हमको मिल गया क्या? सिंप्लीफाई करके इसको मुझे निकालना था, ये हमें मिला है। क्या मिला है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू √2 साइन एक्स प्लस π/4, ये मिल गया बच्चा। अब इस क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर को क्या किया है? सिंप्लीफाई किया है, इस तरीके का बन गया वो। √2 का डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिल गया √2 साइन एक्स प्लस π/4, ये मिल गया। अब बच्चा लोग मैं इसको, ये वाली इक्वेशन, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन थी 2i इक्वल टू π/2 0 और 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, यही था बच्चा लोग। अब बेटा इसको 2i इक्वल टू, जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया था तो हमको मिला था क्या मालूम है? अभी हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें मिला था, तब हमें क्या मिला था इसको सिंप्लीफाई करके? ये जब हमने अभी सिंप्लीफाई किया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये वाला, ये। तो इसको लिख दीजिए, ये वाली वैल्यू उठा के वहाँ रख दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह। तो ये √2 और साइन एक्स प्लस π/4, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू डी एक्स। इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब बच्चा आपको इस टाइप से बहुत सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन में या इंटीग्रेशन में आपको इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी, जगह जगह बहुत सारे क्वेश्चनों में मिलेगी। तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, डायरेक्ट ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बनता है ये आपको याद होना चाहिए, याद प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में हम तुरंत पता लगा लेंगे कि हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद ये मिलता है और डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे फिर। आइए अब इसे आगे देखते हैं। अब ये वाला क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है आपको? मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2i इक्वल टू, इसमें से 1/√2 बाहर ले लूँ और इंटीग्रेशन π/2 से 0, और इसको लिख सकता हूँ मैं 1/sin x, क्या होता है? कोसेक होता है भैया, कोसेक x, यानी कि कोसेक x प्लस π/4 हो जाएगा बच्चा, है ना बेटा? और ये dx है। अब आप एक बात बताओ, इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या? आपको पता है कोसेक x का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी बताओ? वो होता है ln मॉडुलस कोसेक x माइनस कॉट x। एक ये होता है और एक क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? ln tan x/2। ओके, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। ये कोसेक x का स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूला है कोसेक x का। ओके, तो ये आपको याद होने चाहिए सारे फॉर्मूले। अब देखो, तो मैं इसको यूज कर ले रहा हूँ, या फिर ये मैं ये यूज कर ले रहा हूँ। तो 2i इक्वल टू हमें मिलेगा 1/√2 इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन जब आपने किया, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, लिख दिया तो मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, π/2 से 0 और ये कोसेक x प्लस π/4 इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन ये गया,
ये कोसेक एक्स है, ये कोसेक एक्स है। आप इसको देखो, ये आपको कोसेक एक्स की तरह कोसेक एक्स दिख रहा है। कोसेक एक्स का फॉर्मूला अभी हमने देखा, ये गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या मालूम है, 2i इजुअल टू 1/√2 ब्रैकेट के अंदर एल एन कोसेक एक्स प्लस पाई/4 माइनस, दिख रहा है ना आपको, कॉट एक्स प्लस पाई/4। ये गया भाई फॉर्मूला हमारा। और यहाँ पे लिमिट है क्या, पाई/2 से 0। सही है, यही लिमिट है, यही लिमिट है भैया। अब चलते हैं आगे, आगे इसे सॉल्व करते हैं बच्चा। अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखो, पाई/2 से 0 है, यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है, पाई/2 है। अपर लिमिट कितनी है, पाई/2 है। एक्स इक्वल टू क्या है, पाई/2। तो यहाँ पे पाई/2 प्लस पाई/4, इसमें 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 मैंने रखा एक्स की वैल्यू पाई/2, लिमिट रखी। तो एक वैल्यू क्या मिले, ये क्या मिलेगा, 3 पाई/4, 3 पाई/4। और 3 पाई/4 कोसेक में, 3 पाई/4 कोसेक, 3 पाई/4 कोसेक, मतलब कोसेक 3 पाई/4। ये किसका, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, √2। और कॉट 3 पाई/4 इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। हाँ, -1 होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1, यही होती है। अच्छा, अगर अब लोअर लिमिट लेंगे बच्चा, देखो बेटा, लोअर लिमिट लेंगे। लोअर लिमिट कितनी है बेटा, लोअर लिमिट है x इक्वल टू 0, यही तो है लोअर लिमिट। तो x इक्वल टू 0 है। तो अब क्या करेंगे, तो पाई 0 प्लस पाई क्या बन जाएगा, 0 प्लस पाई/4, यही बनेगा, 0 प्लस पाई/4 बनेगा। तो ये पाई/4 ही रहेगा। सही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो लोअर लिमिट कितनी, लोअर लिमिट हमारी क्या थी, 0। तो x प्लस पाई/4 था। तो ये तो 0 प्लस पाई/4 ही मिला था, यानी कि पाई/4। सही है, यही मिला था। अब यहाँ से देखो, कोसेक पाई/4, कोसेक पाई/4, कोसेक पाई/4 का मान कितना होता है, इसका भी मान √2 होता है। कॉट पाई/4 कितना होता है, कॉट पाई/4 कितना होता है, जल्दी बताओ। कॉट पाई/4 भी -1 होता है, सॉरी, कॉट पाई/4 1 होता है, 1। कॉट 3 पाई/4 -1 होता है, कॉट पाई/4 1 होता है। ओके, कॉट 45। अब आइए यहाँ पे, अब चलते हैं अपनी इक्वेशन में। तो इक्वेशन 2i इक्वल टू, हमने क्या निकाला था, इंटीग्रेट करके क्या मिला था, 2i इक्वल टू, यहाँ देखिए 2i इक्वल टू ये मिला था, इसको रखिए। 2i इक्वल टू ये कैसा हो जाएगा, 1/√2, यही होगा, 1/√2। और यहाँ देखो, लिमिट रखी, लिमिट रखेंगे तो cos 3 पाई/4 बन जाएगा। ये मैंने पूरा अलग से करके दिखा दिया। तो 3 पाई/4 एक्स की जगह अपर लिमिट ये रखी, 3 पाई/2 रखा, और ये 3 पाई/4 बन गया। तो यहाँ क्या बनेगा, √2 बनेगा। ठीक है। और cot 3 पाई/4 कितना बनेगा, -1। तो -1 और ये माइनस, तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये -1 और cot 3 पाई/4 हो जाएगा ना ये। तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। सिंपल यहाँ क्या आ जाएगा, cot ln ये बन जाएगा √2 + 1 एक ब्रैकेट के अंदर, और एक ब्रैकेट के अंदर बनेगा ln √2 ये -1, यही बनेगा ना। क्योंकि भैया
कोसेक पाई बाई 4 बनेगा √2। ये कौन सी लिमिट है? ये वाली लोअर लिमिट की वैल्यू है, ये अपर लिमिट की वैल्यू है दोनों, मतलब ये दोनों मिला के ये बना और ये मिला, तो ये अब हो गया ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखो बच्चे, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे लॉग प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने। लॉग आपने लॉग में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, log a अपॉन बी। वो क्या होता है? log a माइनस log b, यही होता है बेटा, log a माइनस log b होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2i बराबर 1/√2। इसको लिख सकता हूँ ln log a माइनस log b, log a अपॉन b बन जाएगा। तो ln ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ इसे मैं √2 + 1 डिवाइड बाई √2 - 1। मुझे उम्मीद होगी कि इतने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। इतने में आपको कोई दिक्कत है? मुझे बताओ हाँ या ना। इतने में कोई दिक्कत है? यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगा दी log a अपॉन बी। लॉग की प्रॉपर्टी log a अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है? log a माइनस log b। ओके, अब हम यहाँ पे ये देखो, ये देख के कुछ पता चल रहा है? इसको मैं रेशनलाइज कर दूँ तो 2i = 1/√2। इसको रेशनलाइज करेंगे, ओनली इस पार्ट को रेशनलाइज कर दो, अलग से कर दो या फिर इसी के साथ कर दो। यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लेके √2 + 1 अपॉन √2 - 1 है। मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ √2 + 1 और ये √2 + 1 मैंने रेशनलाइज किया तो 2i = क्या मिलेगा बेटा? 2i = मिलेगा 1/√2 और ये बनेगा ln 2 - 1 1 हो जाएगा, यानी कि ln √2 + 1 का होल स्क्वायर। इतना मिलेगा बेटा, बताओ। ये मिल गया हम लोगों को बेटा जी, इतना मिल गया। अब हम क्या करेंगे, आपने फिर से एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, log a की पावर 2। ये अगर पावर 2 लगी है यहाँ पे, log कुछ भी हो यहाँ तो log a की पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है तो वो पावर आगे आ जाती है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 log a। क्या लिख सकता हूँ? 2 log a। ठीक है, 2 log a लिख लिया। तो इसको 2i = मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/√2 log लिख लो या ln लिख लो, तो मैंने ln लिखा। और ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 मैंने आगे दे दिया, किसको? इसे। ये वाला 2 यहाँ आ गया, यहाँ पे 1 की जगह ये वाला 2 आगे आ जाएगा ना, तो ln √2 + 1। इतने में कोई दिक्कत? 2 से 2 कैंसिल हो गया, i = बच्चा 1/√2 ln √2 + 1। यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है बेटा जी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है 1/√2 ln √2 + 1। बेटा जी, इसमें शॉर्ट कंसेप्ट क्या लग सकता है? मैंने आपको बताया, आपको ये वाला रिजल्ट, ये जो रिजल्ट हमने सिंप्लीफाई किया था, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। ये आपको ये पता होना चाहिए, इतना कंसेप्ट ये आपको, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत सारे क्वेश्चनों में डायरेक्ट यूज हो सकता है। डायरेक्ट जैसे ये फॉर्म बनेगा, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो और मात्र 1 से 2 मिनट में आंसर दे सकते हो, कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो। ओके, ये वाला रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। ये रिजल्ट ये देख के पता चलना चाहिए कि ये यहाँ पे ये बन जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। आइए तो हम उस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये भी किंग्स प्रॉपर्टी के ऊपर है, जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करेंगे अच्छे से और इसके किंग्स प्रॉपर्टी हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और क्लास अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाता रहूँगा और उन्हें अच्छे से आपको सिखाता रहूँगा।
तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू ई की पावर 2 से ई की पावर 4, ये लिमिट है, और ये 1/x है। ये 1/e की पावर ln x की स्क्वायर प्लस 1 है, और न्यूमिनेटर में ये है, डिनोमिनेटर में भी ये है, ये दोनों सेम हैं। प्लस यहाँ पे 6 माइनस ln x का होल स्क्वायर प्लस 1 है। ऑप्शन ये हमें दिए हैं, ये 24 में क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप अगर इसको उस किंग्स प्रॉपर्टी के अलावा किसी और से करने जाएंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पहले मैं क्या करूँगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दूंगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, स्टेप 1। मैं पहले स्टेप 1 क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दे रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दे रहा हूँ। तो बच्चा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि मैं t बराबर इसको ln x को t मान ले रहा हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि मैं इसको t मान ले रहा हूँ। तो इसको जब t मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा बोथ साइड। तो dt इक्वल टू क्या बनेगा, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये बनेगा 1/x इंटू डी एक्स। बात सही है। dt ओवर इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चा लोग dx ओवर dx। बात सही है या गलत है? सॉरी, पेन आई थिंक लग रहा है ख़त्म हो गया, ब्लैक पेन से कर ले रहे हैं हम लोग। तो dt इक्वल टू क्या बन जाएगा, dx ओवर dx, यही बनेगा। अब ये हमको मिल गया। अच्छा, अब आगे आइए। जब मैंने इसको देखा, ये देखो dx ओवर x मिल जाएगा, ये तो सही है। अब ये t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो t में से कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो लिमिट व्हेन लोअर लिमिट क्या है बच्चा, लोअर लिमिट है x इज इक्वल टू ई की पावर 2। सही बात है, x इज इक्वल टू ई की पावर 2 है। तो t इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, ln x की जगह e की पावर 2 रख दीजिए। तो e की पावर 2 रखोगे आप इसमें इस वाले में, तो e की पावर 2 हो गया बच्चा। अब एक कंसेप्ट फिर से लॉग प्रॉपर्टी आ गई एक, तो आपने, और ये वाली प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। लॉग प्रॉपर्टीज़ में लिख दे रहा हूँ, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बार बार बहुत ज़्यादा यूज होती हैं इंटीग्रेशन में। पहली प्रॉपर्टी है क्या बच्चा, कि लॉग ए की पावर n, अगर ऐसा लिखा है तो ये क्या होगा, यहाँ n होगा, पहली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे e की पावर 2 है, e की पावर n है, यानी कि ऐसे लिखा हो, या फिर log e की पावर n, तो इसकी वैल्यू n होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चा, ये आपको याद होनी चाहिए दोनों, ये बहुत ज़्यादा यूज होती हैं इंटीग्रेशन में, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है लॉग की। और एक प्रॉपर्टी होती है बच्चा e की पावर ln x, e की पावर ln x। e की पावर ln x को ये होता है x के बराबर, ये आपको याद होनी चाहिए दोनों प्रॉपर्टी। ओके, तो अब यहाँ देखिए बच्चा, तो t बराबर बच्चा हमको क्या मिलेगा, इसमें देखो t बराबर, इसमें देखो t बराबर ln e की पावर 2 है, तो e की पावर 2 यानी कि 2 मिलेगा। e की पावर n मतलब e की पावर 2 है, तो 2 मिलेगा। t बराबर क्या मिलेगा, 2। तो हमें लोअर लिमिट क्या मिली, 2। डन। ऐसे ही अपर लिमिट देखेंगे बच्चा, अपर लिमिट, पेन ख़त्म हो गया बच्चा, सॉरी, ब्लैक पेन से ही करते हैं। अपर लिमिट कितनी है, x इज इक्वल टू ई की पावर 4। तो अब यहाँ पे t इज इक्वल टू बच्चा ln e की पावर 4 हो जाएगा बेटा। तो अब देखो वही कंसेप्ट, तो इसका मतलब t की वैल्यू यहाँ पे 4 मिल जाएगा, t की वैल्यू यही मिलेगी ना, t की वैल्यू 4 ही मिलेगी, t की वैल्यू 4 मिलेगी। अब हम इसे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।
अब हमें इसे नेक्स्ट पेज पे देखना है बच्चा। तो आई इज इक्वल टू लिमिट हमारी क्या बन गई बच्चे, लिमिट बन गई, अपर लिमिट बन गई 4 और लोअर लिमिट बन गई 2, यानी कि 2 से 4। और एल एन एक्स को हम क्या मान चुके थे, एल एन एक्स को टी मान चुके थे। तो ई की पावर, देखो इस एल एन एक्स को टी मान चुके थे, ये गया तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, राइट। और नीचे भी टी स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, यही तो बनेगा। आइए तो आगे हम वही कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ई की पावर टी स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, यही बनेगा। डिवाइड बाई क्या मिलेगा, ई की पावर 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे प्लस, और ये हमें मिलेगा ई की पावर 1 अपॉन 6 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ मिलेगा क्या, डी टी। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन, यहाँ पे देखो ये 1 अपॉन एक्स था, वो तो डी एक्स ओवर डी एक्स में चला गया ना, डी टी के इक्वल हो गया तो डी टी रख दिया मैंने। यहाँ देखो ना, ये डी एक्स ओवर डी एक्स, ये वाला एक्स इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ डी एक्स ओवर 1 अपॉन डी एक्स ओवर एक्स, है ना। तो अब ये इस तरीके का क्वेश्चन बन गया। अब मैं इसको इक्वेशन 1 अब दे सकता हूँ। जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड 1 लगाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, उसके बाद जो ये वैल्यू मिली हमें, वो हमें ये वाली, ये मतलब उस मेथड से सिंप्लीफाई होके ये क्वेश्चन बन गई, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब हमें इसे सॉल्व करना इजी रहेगा। आइए देखते हैं। अब मैं इसमें कह सकता हूँ कि मैं अब इसमें अप्लाई करूँगा किंग्स प्रॉपर्टी। ओके, तो आइए देखते हैं, अप्लाई किंग्स प्रॉपर्टी। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है बच्चे, और देखना किंग्स प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन इतना इजी है, बहुत इजी। तो अप्लाई किंग्स प्रॉपर्टी, इसमें किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे आप, तो आप वो क्या होता है, ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि ए की वैल्यू 2 प्लस 4 माइनस एक्स, कहने का मतलब 6 माइनस एक्स, यही तो है, यही तो है किंग्स प्रॉपर्टी। 6 माइनस एक्स हो जाएगा बच्चा, ए प्लस बी माइनस एक्स, बट यहाँ पे टी है ना, तो टी ले लो, तो यहाँ पे क्या जाएगा 6 माइनस टी, यही होगा बच्चा, 6 माइनस टी हो जाएगा, 2 प्लस 4 माइनस ये टी हो जाएगा, क्योंकि टी है ना। तो अब देखो, कहने का मतलब जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे 6 माइनस टी हो जाएगा, राइट। जहाँ जहाँ टी है इस इक्वेशन में, वहाँ वहाँ 6 माइनस टी रख दीजिए बच्चा। तो अगर यहाँ पे आप टी रखोगे, एक गौर से देखना, यहाँ पे टी रखोगे तो 1 अपॉन ई की पावर 6 माइनस टी, टी की जगह 6 माइनस टी, इसका होल स्क्वायर प्लस 1, यही बनेगा ना, बोलो हाँ या ना। इस वाली इक्वेशन में टी की जगह 6 माइनस टी रख दिया हमने, और नीचे ई की पावर 1 अपॉन 6 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 1 बन गया बच्चा, और ये प्लस है, नीचे क्या बनेगा, ई की पावर, देखो 6 माइनस टी, टी की जगह रखेंगे 6 से 6 कट जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और ये डी टी है। इसको मैं इक्वेशन 2 दे दूंगा। अब बताओ, इतने में आपको दिक्कत है, इतने क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है बच्चा? एक बात गौर से देखना, इन दोनों का कुछ नज़र आ रहा है, इन दोनों का इक्वेशन 1 एंड 2 का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, देखो डिनोमिनेटर सेम है, और इन दोनों को ऐड करने पर, ये दोनों जब ऐड होंगे आपस में, जब ये सेम है तो ये ऐड होंगे, तो ये आपस में ऐड होंगे और एक जैसे दिखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, राइट। मैं सही कह रहा हूँ? कल वाला कंसेप्ट याद आ रहा होगा आई थिंक। इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा और वैल्यू आएगी 1, और 2i इक्वल टू हम कह सकते हैं, देखो साफ साफ नज़र आ रहा है, ये बनेगा 1 इंटू डी टी। बोलो भाई, अब तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? इतना लेंथी क्वेश्चन देखने में डर लग रहा था, किंग्स प्रॉपर्टी से तुरंत हो जाता है ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको कंसेप्ट नज़र आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 2i इक्वल टू बच्चा बनेगा कितना, x, और इसमें जब हम लिमिट रखेंगे 4 to, यानी कि
2i इज इक्वल टू रखेंगे 4 माइनस 2, 2i इज इक्वल टू रखेंगे 2 से 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू हमें मिल गया 1। ये आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चा लोग, ऑप्शन सी। तो ये बेटा किंग्स प्रॉपर्टी है हमारी, जो एक से एक हैवी क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व करा देती है। देखो जेईई मेंस का क्वेश्चन था, हमने इसको सही तरीके से अप्रोच किया और क्वेश्चन हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे आगे हम चलते हैं, आइए आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। 1 सेकंड में, ओनली 1 सेकंड लगेगा। हाँ, तो आइए हम क्लास में वापस आते हैं बच्चा। तो ये हमारी, कहाँ गया क्वेश्चन, सॉरी, ये हमारा आंसर आ गया। और इसमें हम शॉर्टकट, कल मैंने आपको बताया था, तो वो मैं आपको कुछ फास्ट ऑब्जर्वेशन दे दे रहा हूँ जो आपको याद होनी चाहिए। ये आपको मस्ट है, ये किंग्स प्रॉपर्टी का आपको ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए, फास्ट ऑब्जर्वेशन, जिससे आप क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर पाएँ। फास्ट ऑब्जर्वेशन, fast observation, whenever you see इंटीग्रेशन a से b लिमिट है fx अपॉन fx प्लस f a प्लस b माइनस x इंटू dx, तो the answer is immediately, the answer is immediately upper limit minus lower limit डिवाइड बाई 2। ये मैंने कल बताया था आपको कैसे, अभी मैं बता रहा हूँ उसका पूरा, आपको समझा दूंगा अच्छे से। ऐसा क्यों? बिकॉज दी कॉम्प्लीमेंट्री parts becomes क्या, इंटीग्रेशन बी ए एफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स, ये माइनस है यहाँ पे, सॉरी, ए प्लस बी माइनस एक्स, देख लीजिए यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है बच्चा, into dx and their sum is 1, their sum is 1। कहने का मतलब, अगर देखो एफ एक्स और एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, अगर मैं इस एक्स की जगह किंग्स प्रॉपर्टी लगाता हूँ, जैसे इंटीग्रेशन ऐसे लिखा होता है हमारा, सही है। अब इसमें a प्लस बी की जगह किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, तो a प्लस बी माइनस एक्स करता हूँ। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ बच्चा बेटा, तो इसको अगर आप बेटा 1 मानोगे, तो ये देखो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 माना और x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रखोगे, तो ये इस तरीके का नजर आएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।